नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पारित किया गया है। यानी कि किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पारित किया गया है। तो वो आपका कौन सा राज्य है? तो वो आपका राज्य है तमिलनाडु। यानी कि हाल ही में तमिलनाडु में यानी कि तमिलनाडु की राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पारित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। यानी कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो वो है आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है उसने राज्य सरकार के पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड बुक डे कब मनाया गया है। यानी कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को। यानी कि हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। यानी कि जो नेशनल पंचायती राज डे है वो कब मनाया गया है? तो वो आपका मनाया गया है 24 अप्रैल को। यानी कि हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे या दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि जो वित्त वर्ष 2023 है इसमें किस राज्य में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो आपके कौन सा राज्य है? तो वो है आपका राजस्थान। यानी कि हाल ही में राजस्थान में वर्ष 2023 में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके संदीप सिंह। यानी कि संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे मैंने पिक भी उनकी लगा रखी जिनको आप देख सकते हैं। ये हैं आपके संदीप सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। यानी कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? तो वो आपका देश है अमेरिका। यानी कि अभी हाल ही में अमेरिका से भारतीय नौसेना ने 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो वो है आपका उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। यानी कि वो कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो वो है आपका बैंक केनरा बैंक। यानी कि हाल ही में केनरा बैंक ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने 1 मिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने 1 मिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। तो वो आपका देश है यूएई, यानी कि अभी हाल ही में यूएई ने 1 मिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में क्रिकेट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने किसको बिलीव एम्बेसडर यानी कि विश्वास दूत के रूप में साइन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी हाल ही में क्रिकेट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर जो स्टार स्पोर्ट्स है उसने किसको बिलीव एम्बेसडर यानी कि विश्वास दूत के रूप में साइन किया है। तो वो हैं आपके ऋषभ पंत, यानी कि ऋषभ पंत के लिए क्रिकेट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने बिलीव एम्बेसडर यानी विश्वास दूत के रूप में साइन किया है। तो इसको याद रखिएगा कि कौन है वो हैं आपके ऋषभ पंत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सेना ने सैन्य कर्मियों को चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। यानी कि अभी हाल ही में सेना ने जो अपने सैन्य कर्मचारी हैं उनको चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो वो है आपकी यूनिवर्सिटी तेजपुर, यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ में सेना ने सैन्य कर्मियों को चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है। कौन सी लैंग्वेज, कौन सी आपकी जो है यूनिवर्सिटी है तो वो है आपकी तेजपुर, यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है सेना ने। चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो सिखाएगी हमारे सैन्य कर्मियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन नागालैंड के फेक जिले के भारत म्यांमार सीमा पर भारत के पहले गांव अवंगखू का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही होता है कि भारत म्यांमार सीमा पर जो भारत का पहला गांव है वो कौन सा है। वो है आपका अवंगखू, और वहाँ पर अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने दौरा किया है, और ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री हैं जो वहाँ पर गए हैं। तो कौन है वो हैं आपके एल मुरुगन, यानी कि एल मुरुगन ने ही जो नागालैंड के फेक ज़िले में भारत म्यांमार सीमा पर भारत के पहले गांव अवंगखू का दौरा करने वाले वो पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगा रखा है एल मुरुगन का, ये देखिए ये है आपके एल मुरुगन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए उड़ान 5.0 लॉन्च किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान 5.0 लॉन्च किया है। तो आपके हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए उड़ान 5.0 लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा कि वो कौन सा मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस शहर को दुनिया के सबसे घनी शहरों के सूची 2023 में सबसे शीर्ष स्थान मिला है। यानी कि कौन सा शहर ऐसा है जो दुनिया का सबसे घना शहर है और 2023 की सूची में उसको शीर्ष स्थान मिला है। तो वो आपका है न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क को अभी हाल ही में दुनिया के सबसे घनी शहरों की सूची यानी 2023 में शीर्ष स्थान दिया गया है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को इसमें 21वां स्थान मिला है, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में ज़्यादा है आपका वित्तीय राजधानी मुंबई, और वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसको पूरे विश्व में 21वां स्थान दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो इनको बार बार दोहराते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिएगा।
और वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।